घर लेना है बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। काफ़ी सारे 20-25 प्रोजेक्ट देख लिए हैं, फिर भी ये लूँ ये नहीं लूँ, कुछ पसंद आता है बजट में नहीं बैठता है, जहाँ पे बजट मैच होता है लेकिन प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है। अगर आपका भी इस सब का किसी में कोई प्रॉब्लम है, इस पॉइंट में से अगर आपका इनमें से कोई भी पॉइंट है तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कौन सा घर लेना है तो आपको पहले तो ये छोटा सा इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और इसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ। 2000 साल में आप बिलीव नहीं करोगे, जितना आप आज स्टैम्प ड्यूटी देते हैं उतने में मैंने फ्लैट खरीदा हुआ है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको 4,11,000 में 2000 साल में मैंने 750 स्क्वायर फुट, कितना 750 स्क्वायर फुट का मैंने घर बाय किया था। वहाँ से ये मेरा जर्नी चालू है 2000 से, और आज 2024 में बैठे। तो किस तरह से ये इंडस्ट्री चेंज हुई है इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एंड कुछ एग्जाम्पल दे के बताऊँगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। भी हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझते हैं। 2000, 2005, 2010 तक अगर जो मार्केट था उस टाइम पे जो भी रियल एस्टेट था, वहाँ पे लोगों की नीड थी कि वो मुझे फ्लैट लेना है, ठीक है, क्योंकि लैंड हर जगह कनेक्टिविटी इतना पॉसिबल नहीं था। तो इसमें अगर आप डेवलपर देखोगे 2000 ईयर में, तो सारे पॉलिटिशियन बोलो, छोटे मोटे पॉलिटिशियन बोलो, जो भी है, इनके एक छोटे प्रोजेक्ट होते थे, 1 टावर का, 2 टावर का, 2-4 टावर का। लेकिन उसमें आप देखोगे कि पार्किंग एम्पल नहीं है। उस टाइम पे उतना रिक्वायरमेंट नहीं था पार्किंग का। अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे इतने कारें भी नहीं थी। तो उस वक्त जो प्रोजेक्ट बनते थे, आपका बेसिक छोटा सा गार्डन दे दिया, एक मंदिर के लिए जगह दे दी, एंड ये प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। उसमें आप रोड भी देखोगे, आप वो हार्डली 20 फीट के रोड, उस टाइम के गवर्नमेंट के हिसाब से 20 फीट इज़ अ गुड इनफ। वहाँ पे उस टाइम के प्रोजेक्ट की कैटेगरी अलग थी। अगर आप देखो, मेन जो चेंज आया है, जो कोविड के बाद में सबसे बड़ा चेंज आया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। पहले 1 या 2 वेरिएंट रहने के, एक रहने का स्टैंड ऑन बिल्डिंग है जिसमें 1 RK 1 BHK है, दूसरा थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 BHK एंड 2 BHK मैक्सिमम ये होते थे। बट कोविड ने पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। कोविड के बाद अगर देखोगे 5 कैटेगरी में रेसिडेंशियल शिफ्ट हुआ। पहले 1 या 2 कैटेगरी होता था, एक स्टैंड ऑन बिल्डिंग है, सादा पार्किंग है 2 व्हीलर का, और थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, कुछ लोगों को कार पार्किंग है, कुछ लोग नहीं भी है तो भी चलता था। बट कोविड के बाद रेरा ने काफ़ी ऐसे चेंजेस किए हैं। इवन रेरा ने 2021 में भी चेंजेस किए हैं। तो वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, जब कोविड के बाद चेंजेस हुआ, वहां पे ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि आपके जो सोसाइटी के अंदर वाले जो रोड है, पहले वो 20 फुट के हुआ करते थे, वो मिनिमम 30 फीट हुए, 10 फीट से बढ़ गए। उसके पीछे का रीज़न ये रेरा ने कहा है कि अगर आपके रोड के दोनों साइड में अगर कार पार्क हो ऑलरेडी है, एंड इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस आता है, फायर ब्रिगेड आता है, तो दोनों कार आजू सामने सामने खड़े रहने के बावजूद भी आपका एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जाना चाहिए। इस वजह से क्या हुआ कि जो ओपन स्पेस है वो बढ़ गया। पहले जो 20-25% हम लोग सेलेबल बोलते थे, लोडिंग रहता था, वो आ गया 35%, 38% पे। उसके बाद में और भी चेंजेस हुआ, जिस तरह से हर डेवलपर ने एक एक इम्प्रूवमेंट किया। फिर किसी ने बेसिक एमिनिटी दिया, ठीक है, किसी ने लग्जरी दिया, किसी ने अल्ट्रा लग्जरी दिया। आपको ये 3 कैटेगरी, लेकिन एक्चुअल में ये 5 कैटेगरी है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आज बताऊंगा आपको कोविड के बाद 5 टाइप के रेसिडेंस हुए हैं। अगर मैं पुणे का एग्जांपल देता हूँ आपको, कि पुणे सिटी में आज के दिन में नंबर ऑफ वैरायटी बोल सकते हो आप, हाउसिंग में नंबर ऑफ टाइप बोल सकते हो आप, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट की है। 5 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। इसका फर्स्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग आता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब मास हाउसिंग, जहां पे घर बहुत सारे हैं, आप उसको म्हाड़ा भी कह सकते हो, काफी सारे वहां पर भी घर होते हैं। अभी मैं टेंटेटिव एक प्राइस रेंज भी दिया, अगर पुणे की बात करता हूं मैं,
तो पुणे में 2 BHK एंड 3 BHK की मोटा मोटा ये ऐसा एश्योर्ड नहीं है, बट ये आज का 2024 का आप ये समझ लो कि ये टेंटेटिव प्राइसिंग है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में देखो तो 2 BHK 50 लाख से 55 लाख के बीच में, एंड अगर 3 BHK देखते हो तो 80 लाख के आसपास। ठीक है, यही आप अगर मिड रेंज में देखते हो, मिड रेंज हाउसिंग में, इसमें क्या है, मिड रेंज हाउसिंग में थोड़ा एमिनिटी ठीक ठाक दिया हुआ है, बेसिक जो चाहिए वो मिडिल क्लास वाला है, तो 60 लाख से 65 लाख रुपए, जहां पे मास हाउसिंग में 50 लाख में मिलता था, यहाँ पे 65 से 70 में मिलता है। ये 3 BHK 80 लाख में मिलता था, वो 1 CR के आसपास है। थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट में कुछ डेवलपर ने चालू किया है, जहां पे आपको थोड़ा सा एमिनिटी पे फोकस किया गया है, जहां पे आपको ओपन स्पेस, थोड़ा अपर मिडिल क्लास जैसा चाहता है कि नहीं यार मैं मेरे बच्चों को एक थोड़ा सा अच्छा सा लाइफस्टाइल दूं, तो इनकी वजह से ये मैक्सिमम चूजेबल है कि आज के दिन में थोड़ा सा लाइफ ग्रेड अपग्रेड होना चाहिए कि हमको जो बचपन में लाइफस्टाइल मिला है उससे अच्छा लाइफस्टाइल हम अपने बच्चों को देवे। इसीलिए जो घर खरीदते हैं तो उनका अगर आप देखोगे, आप 2 BHK 75 से 80 लाख में, अगर 3 BHK लेना है तो 1 CR 1.25 CR, ये प्राइस रेंज जनरली पूना पे बता रहा हूं मैं आपको। लग्जरी में थोड़ा सा और अल्ट्रा लग्जरी है, थोड़ा सा प्रीमियम क्लास आप ऐसा बोल सकते हैं, जिसके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड से कुछ फंडिंग है, फैमिली बैकग्राउंड से फंडिंग है, वो थोड़ा सा रिच क्लास आप थोड़ा सा बोल सकते हो। वहां पे उसका चॉइस होता है कि 2 BHK 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख के बीच में, और अगर 3 BHK देखता है तो 160 150 से 180 के बीच में देखता है। इससे सबसे हाईएस्ट प्रीमियम क्लास जो आता है, प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग। यहाँ पे अगर ये देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली जो कस्टमर है, जो ऑलरेडी एग्जांपल देना है तो जो ऑडी मर्सिडीज वाला टेस्ट है, जरूरी नहीं उसके पास ऑडी मर्सिडीज हो, लेकिन उसका टेस्ट है कि मुझे उस तरह की लाइफस्टाइल में रहना है कि बाबा जहाँ पे कुछ लोग रेसिडेंस लेते हैं, जैसे आज आईफोन यूज करना एक सिंबल है कि स्टेटस सिंबल है, ऑडी यूज करना एक स्टेटस सिंबल है, उसी तरह उस टाइप की रेसिडेंस में रहना है, ये भी एक लाइफस्टाइल सिंबल है। यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप प्रोजेक्ट देखो, अगर एक दूसरा अगर मैं बता रहा हूँ कि शाहपुर जी है जो इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, उस तरह का कुछ लोधा के प्रीमियम है, मतलब जहाँ पे है ना आपको 2 BHK बहुत रेयर मिलेंगे, मिनिमम 3 BHK 4 BHK 4.5 BHK 6 BHK डुप्लेक्स लग्जरी, ये सारे जो स्टेटस सिंबल है ये सारे कैटेगरी में। अभी ये 5 कैटेगरी के हाउसिंग है। अभी आपको अगर यही पे एग्जांपल देख लो, 2 BHK अगर लोकेशन ठीक है, हार्डली 1 2 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में, अगर आप पुणे देखते हो, पुणे का हिंजवड़ी अगर देखेंगे IT पार्क, यहाँ पे काफी सारे माइग्रेशन वाले लोग आ रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, अगर एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी अच्छी है तो उसके हिसाब से इन लोगों का हाउसिंग स्टेटस के हिसाब से हर आदमी अपने कैटेगरी के बजट के हिसाब से वो अपना घर चूज करता है। मतलब आप अगर देखोगे पुणे में आपको अगर जो बेस्ट लोकेशन में देखते हो तो 50-55 लाख का भी फ्लैट है, 60-70 का है, 75-80 का भी है, 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 25 भी है, 150 से 180 भी। मतलब आपको 2 BHK लेना है 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का खाली 2 BHK। बट इसमें मैक्सिमम लोगों का ये चैलेंजेस जो है कि घर देखने तो बहुत जाते हैं, जैसा आपने ये वीडियो का जो पर्पस था कि बाबा मुझे 2 BHK लेना है या 3 BHK लेना है, व्हाटएवर लेना है, बट मुझे लेना है, बट मैं क्या लूं। प्रोजेक्ट तो सारे, मतलब मैंने ऐसे लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों ने 80 से 100 प्रोजेक्ट विजिट किए हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। रीजन एकदम सिंपल है, ठीक है। मैं अगर कार का अगर एग्जांपल दूं आपको, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कार का एग्जांपल, इसमें मुझे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, मैं खाली एक विजन बता रहा हूँ, एक मेंटालिटी बता रहा हूँ आदमी की, जब भी कि अगर आप ऑडी मर्सिडीज का टेस्ट ड्राइव लेते हैं, ठीक है, आपको कार खरीदनी है, आपने ऑडी मर्सिडीज की भी टेस्ट ले ली, स्कोडा ले लिया, थोड़ा सा अपर गाड़ी का भी ले लिया, उसके बाद में आपने मारुति का भी ले लिया, हुंडई का ले लिया, बट अभी आपको गाड़ी पसंद तो नेचुरली जो प्रीमियम है, लग्जरी है, वही पसंद आएगी। अगर आप चॉइस बोलते हो, आप क्या, मुझे भी, मेरा भी यही था पहले कि मुझे गाड़ी पसंद है, गाड़ी चॉइस यस टॉप ब्रांड में, बट एंड ऑफ द डे मेरी जेब में कितना है, मेरी नीड क्या है। मैं इस चीज पे हमेशा बोलता हूं
कि आपको अगर कोई भी चीज लेना है तो आप नीड के लिए ले रहे हो या ग्रीड के लिए ले रहे हो। ग्रीड कभी भी खत्म नहीं होती सर। नीड, आज मुझे घर लेना है या गाड़ी लेनी है, मुझे मेरी जरूरत है या मेरा शौक है या मेरी इच्छा है, तो ग्रीड में सारी है ना इच्छे वाली चीजें आती है। मैं भी चाहता हूँ मैं रॉयल्स रॉयल में घूमूं, लेकिन वो मेरा ग्रीड है। पर आज के दिन में अगर मुझे प्रैक्टिकल लेवल पे मैं जो भी काम करता हूँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए एक ठीक ठाक सी गाड़ी, ठीक है। हर ये भी मेरा डिफाइन करेगा मेरे बजट के ऊपर से। क्या डिफाइन करेगा? मेरा बजट के ऊपर से डिफाइन करेगा। अगर मेरा बजट कार के लिए आप समझ लो 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है या 50 लाख रुपया है। 50 लाख में आप ऑडी मर्सिडीज सोच सकते हो, 20 लाख रुपया है मिड रेंज का कोई एसयूवी सोच सकते हो, इसमें है मारुति का वैगनर भी सोच सकता हो या उससे थोड़ा ठीक ठाक मिड रेंज भी सोचता हूं। तो कहने का पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कार का जो एग्जांपल दिया है आपको, कि इसके लिए आपको एक बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मुझे बजट क्या है। उस बजट के अकॉर्डिंग मैं अगर इसमें से 5 सेगमेंट में से मैं किसी एक सेगमेंट में फिट बैठता हूं। और मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि देखते हैं अल्ट्रा लग्जरी, ये लग्जरी, यहाँ पे प्राइस फ्लैट पसंद आता है, सब कुछ पसंद आता है, लेकिन प्राइस रेंज में नहीं बैठता है। और उसके बाद अपना बजट है, सपोज एग्जांपल मेरा बजट है 1 CR, मैंने देख लिया अगर ये दो प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ वाले प्रोजेक्ट देख रहा हूं और बाद में मैं ये 75 वाले में अगर प्रोजेक्ट देखूं तो ये मुझे पसंद ही नहीं आएगी। या आपका बजट 75 लाख रुपीस है और आपने समझ लो ये प्रोजेक्ट देखा अफोर्डेबल, ये आपको पसंद नहीं आएगा, ये आपके बजट में नहीं बैठेगा। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ये यही है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, जो आपको मैं अभी बताऊंगा सॉल्यूशन। आज मैं आपको सेल्फ एनालिसिस करने का एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं। आप ये किसी घर लेनी है, गाड़ी लेनी है, कि हर चीज में आप इसको अगर इस पैरामीटर में देखोगे तो आपका एग्जैक्टली कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितने का घर लेना है, कितने की गाड़ी लेनी है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसका सिंपल सा मान लो सेल्फ एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस क्या? आपका बजट का सेल्फ एनालिसिस करो। इसमें बजट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ओन कंट्रीब्यूशन और सेकंड होता है लोन। अगर गाड़ी लेनी है, घर लेनी है, तो ये 2 ही चीजें, एक तो लोन है एंड आपका ओन कंट्रीब्यूशन है। काफी कस्टमर्स का मेरे पास ये फीडबैक आता है, लोन बैठ रहा है लेकिन ओन फंडिंग कम है, किसी के पास ओन फंडिंग है लेकिन लोन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल मेथड बता देता हूं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 मैंने ये 2 निकाला है। हम लोग हाउसिंग की, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूं। ऑप्शन 1 में क्या होता है, अभी आपको 5% ओन कंट्रीब्यूशन देना है, जो भी ओन कंट्रीब्यूशन है। 7% आज के दिन में स्टैंप ड्यूटी मिनिमम लगता ही है आपको, ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट को जाएगा। एंड अगर मोटा मोटा आप करो ना, 5 और 7 12% होता है, कुछ जीएसटी होता है जो आपके ओन कंट्रीब्यूशन पे होता है खाली जीएसटी, तो एवरेजली 1% मैंने 12 to 13% एक निकाला है। तो आपके पास जो भी अमाउंट है उसका आपका वो कंसिडरेशन 13% है, उसके हिसाब से आप लोन का आप एक टेंटेटिव अंदाज लगा लो कि कितना होगा। नहीं अंदाज लगने आता है तो दूसरा ऑप्शन है, आप किसी भी बैंक का आपका जो ओन बैंकिंग है, ओन मतलब आपका जहां पे अकाउंट है वहां पे जाइए आप एंड उनको एक पूछिए मुझे प्री सैंक्शन लोन एक मोटा मोटा कितना होगा, तो वो आपको सारे आपके जो भी है बैलेंस शीट देख के आपको एक बता देगा कि बाबा आपका 50 लाख बैठेगा, 70 लाख बैठेगा, 1 करोड़ बैठेगा, 5 करोड़ बैठेगा, ये सारा आपका उसके हिसाब से है ना। उसको बोलना कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के लिए कितना ईएमआई आएगा, अगर मैं 50 लाख लेता हूं तो कितना ईएमआई आ जाएगा, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा कि मेरा इतना ईएमआई आएगा और इतना लोन मुझे मिल सकता है, वो आपको आइडिया दे देगा। अभी करना क्या है, लोन कितना मिलने वाला है आपको वो पता चल गया, आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन कितना है ये पता चल गया। अभी इसमें काफी टाइम में कैसे होता है, किसी का और ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लोन चल रहा होता है या उसको और कोई फंडिंग के लिए इतना लोन नहीं लेना है कि वो आपका लोन है, भले 2 करोड़ का सैंक्शन है, 1 करोड़ का सैंक्शन है, लेकिन आपको इतना बर्डन आज के दिन में नहीं लेना है। तो ये आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो कि बाबा मुझे इतना ही लोन लेना है, क्यों इससे ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि बाकी के भी कुछ नीड होते हैं हर आदमी के। तो उसके हिसाब से टेंटेटिव आप अमाउंट फिक्स कर लो कि मुझे मोटा मोटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि वो मेरा 1 करोड़ का सैंक्शन है मेरा लोन, लेकिन मुझे 1 करोड़ नहीं लेना है, मुझे मैं 70-75 लाख में इज ओके हो, ठीक है। तो 70 से 75 एक मोटा मोटा 5% का एक वेरिएबल आप अमाउंट पकड़ लो, कोई भी अमाउंट कभी फिक्स नहीं होती है। तो मैंने ये 70 से 75 अमाउंट पकड़ी। अभी मैं ओन कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो ओन कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है, तो अगर ओन कंट्रीब्यूशन में मेरे पास 2 ऑप्शन है,
जितना भी है, एक तो मैं नेशनलाइज बैंक के साथ जाऊं, पर नेशनलाइज बैंक का कहना ये है कि मिनिमम 10% चाहिए, जैसे एसबीआई बोलो, ये बोलो, उनको 10% ओन कंट्रीब्यूशन चाहिए और बाकी का आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देना है। तो ये मोटा मोटा 17 to 18% होगा। यही चीज अगर हम लोगों ने एचडीएफसी या बाकी अगर बैंकिंग में जाते हो तो 5%, इवन आपको बताओ कुछ बैंकिंग ओन कंट्रीब्यूशन 2% पे भी देते हैं, बट वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी, जीआईसी, तो ये जो डाउन पेमेंट है आपका, ये जो डाउन पेमेंट है ये 5%, 10% आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। ये 7% तो आपको गवर्नमेंट को ही देना है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट आपका ओन कंट्रीब्यूशन कम ज्यादा है तो आप एक तो जिसको कहते हैं एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, उनसे जा सकते हो 2% पे, 5% पे, 10% पे। बट एंड ऑफ द डे ये जो भी आपका अमाउंट है, ये एक अमाउंट होगा 7%। आपको आइडिया आ गया कि 75 लाख का, जो भी 50 लाख का, 75 लाख का, ये और ये दोनों मिला के जो बजट निकलेगा, इस बजट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोजेक्ट विजिट करना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 5 टाइप के प्रॉपर्टी है। अगर आपका बजट है 1 करोड़ रुपए और आप देख रहे हैं कि जहां पे 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी देख रही है या 1.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी बैठे, तो आपको वो अच्छा लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका बजट की वजह से मार खाएगा। या मे भी ऐसा होगा आपका बजट 1 करोड़ वाला है तो आपने 70 लाख वाला, 60 लाख वाला प्रोजेक्ट देखा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो आज के जो वीडियो का पूरा मोटिव था कि काफी ऐसे कस्टमर हैं कि जिन्होंने 50 नहीं 70, 100 प्रोजेक्ट देखे हुए, ऐसे भी लोगों से मिला मैं। हर वीकेंड में 2 प्रोजेक्ट देखना है, हर वीकेंड में पिछले 3 महीने 6 महीने से प्रोजेक्ट ही देख रहे, बट उनका बेस कैलकुलेशन ही अगर नहीं है तो आप कितने भी प्रोजेक्ट देख लो, आपका डील नहीं होगा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट ओन फंडिंग। आपका खुद का फंड कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट देखो, इसके हिसाब से आप कार देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। धन्यवाद, आपने इतना जो कीमती समय मेरे वीडियो को देखने के लिए दिया, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। एक मिनिट झालं का?